पटना की दीवारों पर दो चेहरे, दो दावे और दो दिशाएं। जहां एक तरफ लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर गूंजता है अब की बार हर कीमत पर तेजस्वी सरकार। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि किस पर इस बार बिहार की जनता भरोसा करेगी, नीतीश के काम पर या तेजस्वी के वादों पर। बिहार के चुनावी रण में अब शोर थम चुका है, लेकिन सियासी तापमान अपने चरम पर है। 20 जिलों की 122 सीटों पर होने वाले मतदान अब सत्ता की अगली कहानी तय करेगा। पहले चरण की सुपर वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें दूसरे फेज पर टिक गई हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण की वोटिंग में 65.08% वोटिंग हुई, जहां महिलाओं ने फिर से बाजी मारी। आपको बता दें 69.04% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 61%, 56% रहा। मीनापुर सीट पर भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, जहां 77.54% वोट डाला गया। यानी जनता चुप नहीं है, बल्कि पहले से कई ज्यादा मुखर हो चुकी है। पहले चरण में महिलाओं ने अब तक का सबसे ज्यादा अधिक मतदान किया। ये सीधा संकेत है कि महिला मतदान अब निर्णायक भूमिका में है। नीतीश सरकार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी स्कीमें अब भी ग्रामीण महिलाओं में लोकप्रिय हैं। अब सवाल यह है, मैदान में कौन भारी पड़ेगा? एनडीए की रणनीति साफ है, नीतीश के काम पर और मोदी के नाम पर पूरा चुनाव टिका है। दूसरे चरण में रोहतास, कैमूर और मगध क्षेत्र की 37 सीटें अहम है। ये एनडीए का कमजोर पक्ष मानी जा रही हैं। अगर यहाँ की सीटें हाथ से निकलती हैं तो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एनडीए को अपने पहले चरण की वोटिंग का मोमेंटम बरकरार रखना होगा। महागठबंधन के पास इस बार भी मजबूत समीकरण है, मुस्लिम और यादव वोट बैंक, लेकिन नई कोशिश है दलित और अति पिछड़े वर्गों को जोड़ने की। तेजस्वी का भरोसा युवाओं पर है, जो अब नौकरियां और अवसरों की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू की पूरी ताकत ग्रामीण इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याण योजनाओं के प्रचार में लगाई हुई है। पटना की सड़कों पर अगर नजर डालें तो चुनावी पोस्टर अब खुद कहानी सुना रहे हैं। कोतवाली इलाके में 25 से 30 फिर से नीतीश वाला होर्डिंग नीतीश कुमार के आत्मविश्वास की झलक दिखाई देती है। वहीं आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर तेजस्वी यादव की आवाज गूंजती है, अब बदलाव चाहिए, अब की बार हर कीमत पर तेजस्वी सरकार। दोनों दावे एकदम अलग हैं, लेकिन दोनों के निशाने पर वही बिहार है, जिसने पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार को देखा भी है और तेजस्वी यादव की नई ऊर्जा को महसूस भी किया है। 84 रैलियां कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 11 रैलियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के कैंपेन को आखिरी दम तक सींचा है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी हर सभा में वही बात दोहराई, 20 साल से झेल लिया, अब बदलाव चाहिए। इस चुनाव में टोन साफ है, नीतीश का काम बनाम तेजस्वी का वादा। नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 20 सालों में बदलाव दिया गया है, जंगल राज के दिन खत्म हो गए हैं, लोग रात में अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, नरसंहार बंद हो गया है, भाईचारा बढ़ गया है। ये नीतीश का तर्क है और ये तर्क बिल्कुल गलत भी नहीं है। सच तो है कि 2005 से पहले बिहार में कानून व्यवस्था बेहद खराब थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या शांति काफी है? क्या लोग सिर्फ शांति चाहते हैं? ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने 2020 के चुनावों में आखिरी रैली में कहा था, अंत भला तो सब भला। लेकिन इस बार हालात अलग है, उम्र बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं, मगर चुनावी मंचों पर वो पहले की तरह ही डटे हुए हैं। मंच से उतरकर पैदल चलते हैं। नीतीश की तस्वीरें उनके समर्थकों के बीच भरोसे की तरह झूम रही हैं। उनका नारा अभी भी वही है, काम से जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो 2020 में बहुमत के करीब पहुंचकर चूक गए थे, लेकिन इस बार उनके पास 2 चीजें हैं जो उन्हें पिछली बार नहीं थी, अनुभव और पिता लालू यादव का सीधा मार्गदर्शन। तेजस्वी के हर रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, नारे गूंज रहे हैं, अब की बार तेजस्वी सरकार। पर राजनीति सिर्फ भीड़ पर नहीं, रणनीति पर चलती है। तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो सिर्फ नारों को वोट में तब्दील कर पाएंगे। वो नीतीश से सवाल पूछते हैं, काम तो हो सकता है, लेकिन नौकरी कहाँ है? पलायन क्यों हो रहा है? युवा बेरोजगार क्यों है? तेजस्वी ने भी बिहार में काफी बड़े वादे किए हैं, हर घर में सरकारी नौकरी, महिलाओं को 30,000 रुपए की महीने सहायता, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री और सबसे अहम दलित, अति पिछड़े और महिलाओं को प्राथमिकता। तेजस्वी कहते हैं
कि नीतीश ने इन वादों की नकल की। हमने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था तो नीतीश को डर लग गया, उन्होंने भी 125 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर दिया। लेकिन पहले वादा हमने किया था, ये तेजस्वी का तर्क है और इस तर्क में भी कुछ सच है। इस चुनाव में महिलाएं फैसला करेंगी, ये साफ हो गया है और दोनों तरफ महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। नीतीश की तरफ से 10,000 रुपए की सीधी राहत, जीविका स्कीम, महिला पुलिस और ये सब काम पहले से करा हो चुका है। महिलाएं जानती हैं कि नीतीश ने क्या दिया है। तेजस्वी की तरफ से 30,000 रुपए महीने, सस्ती गैस, नौकरी, ये सब वादे हैं, अभी देखने वाली बातें हैं। लेकिन एक बात मनोविज्ञान की है, महिलाएं बिहार में खास तौर पर गरीब महिलाएं पति के बिना अकेली रहती हैं क्योंकि पति शहर में काम करते हैं। ये महिलाएं खुद अपने फैसले लेती हैं और ये महिलाएं जानती हैं कि कौन असली काम करता है और कौन सिर्फ बातें करता है। 2020 में उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। इस बार भी रोजगार और पलायन उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। महागठबंधन का दावा है कि बिहार को अब नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा चाहिए, लेकिन एनडीए ने पलटवार किया है कि जंगल राज की याद दिला दी है। अमित शाह ने कहा है कि 20 साल तक नीतीश कुमार और 11 साल तक मोदी सरकार ने जंगल राज और नरसंहार को खत्म कर दिया। अब लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद लौटने की कोशिश हो रही है और उसे हमें रोकना होगा। ये वही पंक्ति है जो बिहार की सियासत का मूल रही है, जंगल राज बनाम सुशासन, यानी मुकाबला अभी भी वैचारिक है। महागठबंधन रोजगार, शिक्षा और पलायन पर बात कर रहा है, वहीं एनडीए काम और स्थिरता का हवाला दे रहा है। इस बीच राहुल गांधी का बयान भी चर्चा में है। पूर्णिया की रैली में उन्होंने कहा, मोदी और नीतीश अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, आपका भविष्य चुरा रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान विपक्षी वोट को एकजुट करने की कोशिश तो है, लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। 2015 जैसी ताकत तो दूर, 2020 का प्रदर्शन भी दोहराना मुश्किल है। उनके लिए जीत वही है जहां नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ेगा। तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सीट महुआ से दावा किया है, बदलाव तय है। हालांकि पारिवारिक रिश्तों की खींचतान अभी भी सुर्खियों में है। तेज प्रताप की बयानबाजी कई बार तेजस्वी के कैंपेन को असहज कर देती है। तेजस्वी को समझना होगा कि जरा सी गलती या ओवर कॉन्फिडेंस भी भारी पड़ सकता है। मतदान के एक दिन पहले और मतदान के दिन का असर भी चुनाव दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ ये दिखाती है कि बेरोजगारी का मुद्दा अभी भी केंद्र में है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर 2024 में 12.5% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। और यही वजह है कि तेजस्वी रोजगार कार्ड असरदार लग रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती, ये भावना, जातीय समीकरण और नेता की साख सब बराबर हिस्सेदारी है। नीतीश के पास शासन और अनुभव है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की छाया भी है। तेजस्वी यादव के पास जहां युवा ऊर्जा है, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा बाकी है। ये बिहार का चुनाव सरल नहीं है। ना तो ये सिर्फ नीतीश का काम बनाम तेजस्वी का सपना है, ना ये सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन है। ये एक मनोविज्ञान की लड़ाई है। नीतीश पुरानी बात है, शांति, विकास, महिलाओं और सशक्तिकरण। तेजस्वी नई बात है, नौकरी, आशा और बदलाव। और ये दोनों तर्क अपनी अपनी जगह सच है। बिहार में शांति जरूरी है, लेकिन नौकरी भी उतनी ही जरूरी है। विकास भी उतना ही जरूरी है, लेकिन बदलाव भी उतना ही जरूरी है। लेकिन एक बात तय है, महिलाएं इस चुनाव का फैसला करेंगी और रोहतास, कैमूर, मगध क्षेत्र का भी। अगर नीतीश इन दोनों को संभाल लेते हैं तो वो जीत पाएंगे, अगर नहीं तो तेजस्वी का सपना सच हो सकता है। और फिर भी ये कह सकते हैं कि 14 नवंबर को जो नतीजे आएंगे वो बिहार के अगले 5 साल का फैसला तय करेंगे। क्या बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश होगा, या नई ऊर्जा, नया सुधार और तेजस्वी की सरकार होगी? जवाब सिर्फ 14 नवंबर को मिलेगा। तब तक सब कुछ रहस्यमय है और बिहार की राजनीति में रहस्य है तो मजा है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। पला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का, मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है।
मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता।